इस पॉडकास्ट को पूरे साल याद रखेंगे आप। क्या बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होने वाली हैं। पहली भविष्यवाणी मैं करूंगा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जब मोदी जी सोचेंगे कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, तो मोदी जी फिर, मुझे तो लगता नहीं यूट्यूब पे आज तक किसी ने बताया होगा, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन देखिए, लोग बोलते हैं अच्छा नहीं होता। पॉलिटिकल जो क्षेत्र है बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। सोने का प्राइस बढ़ेगा और बढ़ेगा, 146 155 तक जाएगा। बताइए कि 2026 कैसे रहने वाला है? 2026 में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो 3 इत्रों से आप दोस्ती कर लीजिए। इतने छोटे सरल उपाय हमारे धर्म में हैं, लेकिन ये पॉडकास्टों में बताए नहीं जाते। कुछ यंत्र बताएंगे जो स्वरचित हो जाएगा, खुद ही बना भी सकते हैं और उसको अपने पास रख भी सकते हैं। इस यंत्र को आप रख सकते हैं तो आपका बहुत जबरदस्त बेटरमेंट होगा। आप विष्णु मंदिर में जाइए या अपने ईस्ट के मंदिर में जाइए और एक पीला धागा, अगर आप चाहते हैं 2026 में आप अरबपति बने, करोड़पति बने, लखपति बने, फिर मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं। जिन्होंने करी है वो बन गई हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, मनुष्य जो खाता है वही लंगर भंडारा नहीं है। एक जनरल उपाय सारी राशियों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऐसे उपाय जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, गुप्त शास्त्र एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताएंगे। ये एक ऐसा प्लैनेट है समस्त कार्यों में सिद्धि दे देगा। ये माँ भगवती कालिका या कालका का मंत्र है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या कहीं पैसा अटक गया है, एक स्विच वर्ड है, उसको बोलना शुरू करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय माई की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं और लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक और नया पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मेरी सहयोगी भी है प्रियंका, और स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो केशव पंडित में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 को लेकर। आपके सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे, बहुत सारी भविष्यवाणियां रहने वाली है 2026 को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने वाले हैं, अमित शाह के बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे बड़ी और खास बात आज के इस पॉडकास्ट की जो रहने वाली है वो है आप अपना यंत्र खुद बना सकते हैं, जो 2026 में आपको मालामाल करेगा, सफलता देगा, स्वास्थ्य को सही करेगा, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की, और स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान आचार्य डॉक्टर केशव दत्त शर्मा जी का। बहुत स्वागत है गुरु जी। जय माई की, नमस्कार। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक ओवरऑल प्रिडिक्शंस क्या रहेंगी, 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पॉडकास्ट हैं भारतवर्ष के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में ही मान लीजिए सब देखते हैं। जो उत्तर भारत में बैठे हैं माँ भगवती वैष्णो देवी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, जो साउथ में बैठे हैं माँ ललिता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, जो ईस्ट में बैठे हैं माँ कामाख्या की कृपा उनके ऊपर रहे, और जो वेस्ट में बैठे हैं द्वारका के आसपास पावागढ़ की कालिका उनके ऊपर कृपा करे। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं माँ भगवती बगलामुखी का नाम लेके। हमेशा हम मंत्र से ही शुरू करते हैं, मंत्र तंत्र, बस ये 2 ही चीज़ें हमारे पास, हमेशा मंत्र से शुरू करते हैं। तो भगवती, आपने अब की बार देवी का मंत्र नहीं पढ़ा कोई, तो मैं ही मंत्र से शुरुआत कर देता हूँ। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपजाम नमामि। भगवती बगलामुखी को हम स्मरण करते हैं। 2025 हमारे लिए बहुत खास नहीं रहा। हमने कई तरह की विभीषिकाएँ देखी, हमने देखा प्लेन क्रैश देखा हमने, उसके साथ-साथ हमने पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उठापटक देखी है, लैंडस्लाइड भी देखे हैं और बहुत चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन 2026 जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स कि खराब रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आप गलतफ़हमियों से बचिए, कोई भी साल खराब नहीं होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। ठीक है? जो एक्शंस हम ले रहे हैं, उस जो हम कर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। 2026 में भी उथल-पुथल रहेगी, लेकिन 2026 आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। देखिए, 3 हमारे प्लैनेट हैं। सबसे पहले 2026 क्या है? मूलांक के हिसाब से आप देखेंगे तो सूर्य की एनर्जी का साल है। तो राजा आ रहा है, सबसे पहले तो आप देखिए, सूर्य को राजा बोला गया है। राजा आ रहा है, एनर्जी का साल है, लेकिन इसके साथ-साथ शनि, जुपिटर, बृहस्पति और राहु,
ये 3 बड़े प्लैनेट हैं जिनका आपको गोचर ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अब शनिदेव वक्री भी होंगे, शुक्र के साथ युति भी बनाएँगे, मार्गी भी होंगे और उसके बाद चलेंगे तो मीन राशि में ही चल रहे हैं। उसके साथ आप देखिए दूसरा प्लैनेट है बृहस्पति। बृहस्पति मिथुन कर्क में ही रहेंगे, दोनों राशियों में। और बृहस्पति किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अभी-अभी शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर भी हुआ है। तो जैसा आपने देखा था 2020 में कोविड या कोरोना आया था, वैसी स्थिति भी बन सकती है, दोबारा बन सकती है। तो इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और राहु और केतु जो हमारे 2 प्लैनेट हैं, राहु अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में जो मकर में आ जाएँगे और केतु अभी चल रहे हैं कर्क राशि में जो सिंह राशि में आ जाएँगे। तो ये ओवरऑल जो स्थिति है, इसको तो आप साइड रख दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा साल है जहाँ 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। आप देखिए इस साल में, और सूर्य की एनर्जी है और राहु मीन राशि में है। तो पहली भविष्यवाणी मैं करूंगा, पॉलिटिकल जो क्षेत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है इनमें। दल बदले जाएंगे, बड़े बड़े राज्यों के कई मुख्यमंत्री अपदस्थ हो जाएंगे, अच्छा। पद से नीचे खींच लिए जाएंगे आला कमान के माध्यम से, परफॉर्मेंस के आधार पे मान लीजिए। लेकिन ग्रह स्थिति ऐसी है, ये केवल गणना है, ये आकलन है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन 2025 में सारी ही भविष्यवाणियां सफल हुई, आप देखिए जो भी बताई गई। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्रियों को काम पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वो नीचे खींचे जा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का डाउनफॉल आने वाला है। वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, अब वो आप देखिए कहाँ, नाम तो हम बताते नहीं है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक पॉलिटिशियन का, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है वो, जाइए ट्विटर पे देख लीजिए, अब एक्स पे, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है। अब कोई भी हो सकता है, ट्रम्प भी हो सकते हैं, वो शी जिनपिंग भी हो सकते हैं चाइना से, मैं नहीं बता सकता आपको, कैमरे पे नहीं बता सकता, लेकिन आप उसका आकलन करें। रेल यात्राएं, ट्रेन यात्राएं करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। और भगदड़ जो मंदिरों में हो जाती है कई बार, बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी 4 चीजों के बारे में। पॉलिटिकल क्षेत्र मैंने बताया, जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि सोना डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन नहीं होगा। सोने का प्राइस बढ़ेगा और बढ़ेगा, 146 155 तक जाएगा। क्यों? सूर्य का साल है। और कौन से राजा को सोना पहनना नहीं पसंद है, आप बताइए। जो सोना पहनना पसंद ही नहीं करता है, वो राजा ही नहीं हो सकता है। तो सोने का प्राइस बढ़ेगा। जब सोने का प्राइस है, शेयर मार्केट देखते हैं तो राहु, बृहस्पति और हमें सूर्य भी देखना पड़ता है। तो मोटा मोटा प्रेडिक्शन यही है कि पॉलिटिकल क्षेत्र में उठापटक आपको देखने को मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सफलतापूर्वक कंटिन्यू करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सोने का प्राइस आपने कहा कि और बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार इसी में हमारी हालत खराब हो रही थी, आगे और बढ़ेगा तो क्या करेंगे। खैर, मुझे लगता है प्रियंका कि भारत के बारे में बात हो रही है तो कुछ ऐसा भी पूछ लिया जाए कि भारत की भविष्यवाणियां क्या है, क्योंकि हमने दर्शकों को ये प्रॉमिस किया है कि आज बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होने वाली हैं। तो भारत के देखिए बारे में बताएं कुछ। देखिए सबसे पहली तो बात है, जितने भी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, महानुभाव, मैं तो ज़्यादा उन्हें देख नहीं पाता क्योंकि हम सब जब साधना पूजा पाठ अनुष्ठान में बिजी रहते हैं, कभी कामाख्या की यात्रा, कभी बगलामुखी मंदिर की यात्रा, उज्जैन में व्यस्त रहते हैं। भारत की जन्मपत्री आप बना ही नहीं सकते। 1947 में ये देश पैदा नहीं हुआ है। हाँ, पर ये ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स तो इसी तरह से प्रिडिक्शन करते हैं कि बिल्कुल सही 47 बात है मैडम, में। हम तो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं ना। हम तो साधक हैं, हम तो भगवती के उपासक हैं, हम एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, भारत का तो उद्भव आदि अंत अनंत है ही नहीं। आप देखिए, आप कैसे जन्म पत्रिका बनाएंगे? आप उस राष्ट्र के शासकों की जन्म पत्री बना सकते हैं जो शासन कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री है राज्यों में, उनकी जन्म पत्रिका बनाई जा सकती है। 1947 में जो लोग मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश पैदा हुआ, वो इस देश को जानते ही नहीं है। ये अच्छा। देश 47 में पैदा नहीं हुआ। ये देश जीवित है और सदा जीवित है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? शिव शक्ति का आशीर्वाद मान लीजिए, किसी का भी आशीर्वाद मानिए, ऋषि मुनियों का, साधु संतों का आशीर्वाद है। तो इसकी जन्म पत्रिका नहीं बनाई जा सकती। मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि मोदी जी कंटिन्यू करेंगे, 26 में भी करेंगे, 27 में भी करेंगे। कई चश्मे वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो बोलते रहते हैं कि मोदी जी का बहुत बुरा समय आने वाला है। इससे बुरा समय क्या होगा जो उन्होंने देख लिया सारा?
मोदी जी की जन्मपत्री हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जितना स्ट्रगल, जितना संघर्ष उन्होंने देख लिया गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, जीते जी, इससे ज़्यादा स्ट्रगल क्या कर सकता है कोई राजनेता? आप देखिए, इतना स्ट्रगल तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं देखा और उसके बाद उन्हें वो ख्याति प्राप्त हुई है, वो गति और मति प्राप्त हुई है। ठीक है? तो मोदी जी चमकते ही रहेंगे। जब मोदी जी सोचेंगे कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो हुँ। मोदी जी फिर वनगमन कर जाएँगे, अच्छा। लुप्त या विलुप्त हो जाएँगे। अभी मोदी जी यही हैं, देश तरक्की करेगा। एक बात और आप देखिए कि जब राहु कुंभ राशि या मकर राशि में आता है तो एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है। कोई बीमारी है तो वो बढ़ जाती है। रेल यात्रा जो जो मैंने आपको एक्सीडेंट्स बताए वो बढ़ जाएँगे। हुँ। आपको जनवरी, फरवरी के आसपास बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या का साधक है, जो हनुमान जी महाराज का साधक है, जो अपनी ईष्ट की कृपा प्राप्त किए हुए है, वो 26 भी देखेगा, 27 भी देखेगा, 35 भी देखेगा, 47 भी देखेगा। उसके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि हम मोदी जी की राशि को भी जानेंगे और उसको अच्छे से समझाएँगे ऑडियंस को। साथ ही साथ जिस चीज़ का इंतज़ार है लोगों को अपनी राशि के बारे में जानने का, तो बताइए कि 2026 कैसे रहने वाला है हमारी सबसे पहले ऑडियंस के आप लिए? ही के प्रेडिक्शंस मैं दे देता हूँ, आपकी राशि बता दीजिए। मेरी कन्या। कन्या राशि है। मैडम आपकी राशि? मेरी राशि भी कन्या है। कन्या राशि है। ठीक है, तो पहले कन्या राशि के प्रेडिक्शन से हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका भी बेटरमेंट हो जाएगा, लोगों को भी पता लगेगा कि ऑथेंटिक डिस्कशंस हमारे होते हैं। कन्या राशि का 2026 में पूरा फोकस कैश जनरेशन पे होगा कि मैं अपने एसेट्स कैसे बढ़ाऊँ? येस और नो बताइए? राइट। आप बताइए। मेरा तो सी शुरू यहाँ पे में। बिल्कुल हैंड्स प्रूफ है। ये नहीं है कुछ राइट। पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपके सामने है। हुँ। आपको बताया जाएगा, आप ना नहीं कर पाएँगे, आप ना कर पाएँगे तो पॉडकास्ट बंद हो जाएगा अभी। आप हाँ करेंगे हर चीज़ के लिए। आप ट्रैवलिंग के प्लान करेंगे, प्रमोशंस देखेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। जिन लोगों से आपका मतलब है, काम है, उन्हीं से आप बातचीत रखेंगे। आप हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएँगे, राइट? येस और नो? राइट। सी, राइट? और दूसरा, आप नेगेटिविटी, एंग्ज़ायटी से बहुत दूर रहेंगे और आप जल्दी नहीं सो पाएँगे। आप कितना ही 8, 9, 10 बजे नहीं सो पाएँगे, आप 12, हुँ। 1 बजे ही सो पाएँगे। हुँ। हाँ या ना? इसका इफ़ेक्ट अभी से शुरू हो गया है मुझे आपने लगता है। बोला नहीं हाँ या ना? हुँ। हाँ, आप बताइए। वही कहा उन्होंने कि अभी से शुरू हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्योंकि कन्या राशि वालों को सबसे अच्छा तो आपने किया हुआ है कि ये बुध की राशि है तो आपने ग्रीन पहना हुआ, व्हिच इज़ वेरी गुड। यू शुड ओके, वियर ग्रीन 26 जो 2026 है उसमें ग्रीन पहने आप। ओके। सूर्य का साल है, आप ग्रीन कलर पहनते हैं तो सूर्य बुध आदित्य योग बनता है। आपके एक्सपेंशंस के प्लान को यूनिवर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा। अगर यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाएगा हुँ, तो फिर आपको क्या ही करना है। अब देखिए आपका कर्म भाग्य में फलीभूत हो जाएगा, हुँ। राइट? तो कन्या राशि की बात आपने की है। सबसे पहले कन्या राशि वालों को एंजाइटी से दूर रहना पड़ेगा, डाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी और कोशिश करें कि वेंसडे के दिन गणेश मंदिर में जाएं। जो लोग बहुत बिजी हैं, हफ्ते में एक बार तो जा ही सकते हैं वेंसडे को। हुँ। वेंसडे को गणेश मंदिर में जाएं। हुँ। गणेश जी को एक लड्डू आपको चढ़ाना है, बूंदी का लड्डू। पान के पत्ते पे चढ़ना चाहिए हमेशा, खाली हाथ में नहीं चढ़ा सकते या किसी बाउल में भी नहीं चढ़ा सकते हैं। देवता भोग स्वीकार करते हैं केवल पान के पत्ते पे। ये अच्छा। कोई नहीं बताएगा हाँ, ये आपको। तो नहीं पता। और जब आप देवता को 2 लौंग लड्डू चढ़ाएँगे तो उसके साथ 2 लौंग, 2 सुपारी आप ज़रूर चढ़ाएँ और जनेऊ जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। दक्षिणा ज़रूर चढ़ा सकते हैं, ₹1 का सिक्का भी चढ़ा देंगे, देवता प्रसन्न है। देवता का मीनिंग क्या है? जो देता है। हुँ। डाइटी ऑलवेज़ गिव्स। या सो देवता का मीनिंग क्या है? जो देता है। आप उससे मांगिए मत, उनको आपकी आकांक्षाएँ और उनको आपकी जितनी भी आवश्यकताएँ सब पता है। आप माँग के देवताओं को छोटा ना करें। हम जब भी बगलामुखी मंदिरों में जाते हैं, हम कुछ नहीं माँगते हैं भगवती से। हमने इतना माँगा, उन्होंने इतना दिया। देखिए, व्हेनेवर यू आस्क समथिंग टू डिवाइन मदर, आपका एक बाउल है, पानी भरा हुआ है, बाउल है, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा देना चाहती हों आपको और आप कम माँग रहे हैं। कम सो माँग नेवर रहे हैं। आस्क फ्रॉम द डाइटी। वो अपने ओके। आप देंगे। भगवती कामरूपिणी कामाख्या के मंदिर में आप जाते हैं, तो आप कुछ मत माँगिए, उनको पता है आपको क्या चाहिए। आप बस 2 लाइनें उनके सामने बोलिए, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। वो सब आपको प्रदान करेगी, आप माँगना छोड़ दीजिए। तो कन्या राशि वालों को गणेश जी के साथ रहना चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य करते रहना चाहिए। टफ है पाठ, हर किसी की संस्कृत उत्तम नहीं होती है, तो आप इसको सुन भी सकते हैं और ग्रीन पहनने पे फ़ोकस करें।
आपने बात की थी, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आपने क्योंकि हमने दर्शकों को बताया भी है कि आप कुछ यंत्र बताएँगे, जो स्वरचित हो जाएगा, खुद ही बना भी सकते हैं और उसको अपने पास रख भी सकते हैं। तो वो हर राशि के लिए क्योंकि आप बताएँगे, अब हमारी बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसको भी बता ही दीजिए। देखिए, आप घर में भी यंत्र बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक छोटा बॉक्स होता है, उसमें 9 बॉक्सेस होते हैं, आप उसको बनाते हैं और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। हुँ, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 2 जो भी अलग-अलग नंबर्स होते हैं, आप एक ब्लैंक पेपर पे रेड कलर के पेन से इनको बनाएँ। हुँ, ब्लैंक पेपर ले लीजिए छोटा-सा, रेड कलर के पेन से एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में आपको नंबर्स लिखने हैं। 9 नंबर्स आने हैं, ठीक है? तो जी। 9 बॉक्सेस होने चाहिए। 3 लाइन आप ऐसे बना सकते हैं, तो 9 बॉक्सेस हो जाएँगे वो। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है। सो पॉइंट ये है, उसको फ़ोल्ड करके लैवेंडर का इत्र लगाना पड़ेगा उसमें 2026 में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो 3 इत्रों से आप दोस्ती कर लीजिए, लैवेंडर, हुँ, केसर, चंदन। ठीक है? ये 3 इत्रों से आप दोस्ती कर लीजिए। इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। आप उस पेपर पे जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा इत्र लगाएँगे। फ़ोल्ड करके या तो मोबाइल के पीछे रख लीजिए कवर में अच्छा। या फिर लेडीज़ पर्स में रख सकती हैं। जेंट्स अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं। वो आपके आस-पास होना चाहिए। ठीक है? और वो नंबर कन्या राशि वाले जो यंत्र बना सकते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आप देखिए। कन्या राशि के लिए आप बना सकते हैं, जो आप नंबर लिखेंगे अपने यंत्र में 9, 4, 11 नीचे लिखेंगे 4, 8, 6 उसके नीचे लिखेंगे 11, 12, 7 11, 12, 7 दोबारा देख लीजिए 9, 4, 11 4, 8, 6 11, 12, 7 देखिए ये कन्या राशि के लिए भी है और ये मिथुन राशि के लिए भी है क्योंकि ये बुध का यंत्र है ना हमें 12 राशियाँ नहीं, हमें 9 प्लैनेट के यंत्र हम देखेंगे, तो ये कन्या राशि वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ये मिथुन राशि वाले जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं। हुँ, अब सीधा हम जेमिनी पे जंप कर जाते हैं। बिल्कुल। ओके। देखिए, मिथुन राशि, आपकी राशि कन्या है, हमारी राशि मिथुन जेमिनी है। बहुत ज़बरदस्त साल ये रहेगा। एक जगह टिकेंगे नहीं, अगर आप एक जगह नहीं टिकते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, अगर आपके पर्सनल ट्रैवल्स हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होता है, कमर्शियल ट्रैवल है, तो आप कैश जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं आप। मिथुन राशि वाले बहुत समय से परेशान थे। पहले कोरोना के टाइम पे शनि की ढैया आ गई थी, 2.5 साल उनके बहुत खराब हो गए, बर्बाद हो गए। उनको लिवर के इश्यू बहुत रहे थे पहले। और मिथुन राशि वालों को राहु ने भी परेशान किया लेकिन अब 2026 में उन्हें खुश हो जाना चाहिए कि 2026 में उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग मिलने वाली है हुँ, क्योंकि सूर्य का साल है और बुध की मित्रता है मिथुन राशि से तो उनके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे तो ये जो यंत्र है उन्हें भी गणेश मंदिर में जाना चाहिए मिथुन राशि वालों को सुहाग की 5 सामग्रियां किन्नर को दान करनी चाहिए किन्नर को दान करनी है। बुधवार के दिन उसमें कैश लगा के बिना कैश अच्छा। के बोलेंगे भी नहीं हुँ, और कैश आपको उसमें लगाना है। तो ये दान आप किसको कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप किसी वंचित आदमी को, शोषित आदमी को दान कर रहे हैं जो मंदिर के बाहर बैठा है व्हिच इज़ वेरी ग्रेट। लेकिन ब्राह्मण को जो दान जाएगा भूदेव को, वो हुँ, अलग आपको फल देगा। जब आप बाहर किसी मंदिर के बाहर शोषित वंचित दबे कुचले व्यक्ति को दान करते हैं, उसका भला करते हैं, वो शनि में जाता है। ब्राह्मण का दान बृहस्पति में जाता है। ये सब देखना पड़ेगा। हुँ, ये नहीं सब कुछ उठा के हमने अपने घर पे काम करने वालों को सब दे दिया। जो दान लेने का पात्र है उसको ही दान दिया जाना चाहिए। ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी मिथुन राशि है तो सबसे पहले तो आप भीगे हुए जो मूँग होते हैं, हुँ, ट्यूसडे के दिन उनको भिगो दीजिए रात्रि में और वेडनेसडे को चिड़िया या कौवे या पक्षी जो होते हैं उनको भीगे हुए मूँग खिलाइए आप। गाय को घास खिला सकते हैं, मिथुन राशि वाले और गणेश जी के मंदिर में जाके जो कन्या राशि को मैंने बताया वो ये भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले इस बार घर लेने के चक्कर में रहेंगे कि हमें प्रॉपर्टीज लेनी है, घर बनाने हैं, ज़मीन लेनी है। तो मिथुन और कन्या दोनों के लिए यंत्र मैंने आपको बताया। इस यंत्र को आप रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं चांदी के लॉकेट में या फिर अपने पर्स में या मोबाइल में भी रख सकते हैं। आपका बहुत ज़बरदस्त बेटरमेंट होगा। इस पॉडकास्ट को पूरे साल याद रखेंगे आप। जी, जी। अच्छा जी, एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन मुझे चाहिए। जो आपने कहा कि सामग्री किन्नर को दान करनी है, वो किस तरह की चीज़ें हो सकती सुहाग हैं? की 5 सामग्रियाँ। जैसे कि बिंदी, ये तो आप चूड़ी। मुझे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। बिंदी, चूड़ी, नेल हाँ, पेंट, हाँ, राइट। इस तरह उसमें की ग्रीन चीज़ें। कुछ हो। ओके, शुड बी अ ग्रीन ब्लाउज पीस, ग्रीन साड़ी, ग्रीन पहननी हो मेहंदी सकती शुड हैं। बी देयर। तो आप नोट कर लीजिए, हाँ, इस तरह ये की बहुत सामग्री इंपॉर्टेंट आप सवाल पूछा आपने डोनेट कि कर सकते ग्रीन हैं। चीज़ें होनी चाहिए। 1-2 ग्रीन चीज़ें भी होनी चाहिए जो बुध को रिप्रेज़ेंट करती हो। ओके, जी। तो आचार्य जी, आपने कन्या और मिथुन के बारे में तो हमें बताया, तो क्या आप मेष राशि पे चल सकते हैं? देखिए, मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोबारा मैं आपको बताऊँगा, हम ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। मंगल को 2 राशियाँ दी गई हैं मार्स को, मेष राशि और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस दुनिया में सबसे बड़े तांत्रिक होते हैं।
या मंगल वृश्चिक में ही बैठ जाए तो बहुत बड़ा तंत्र उपासक वो होता है। वो देवताओं को बाध्य कर सकता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ये शनिदेव देखेंगे, उनका डिपार्टमेंट। ठीक है, आप अगर तंत्र में कोई प्रयोग करते हैं, आप उपासना करते हैं दक्षिण मार्ग की, समयाचार की, नवाचार, मिश्नाचार, कोलाचार, वाम मार्ग की साधना, देवता आपको वो देता है। यू आस्किंग रॉन्ग और राइट, ये शनिदेव का विषय है। तो जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले सबसे ज्यादा सीक्रेट रख सकते हैं। इस साल उनके पास 20 करोड़ रुपए भी होंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ही विल बी वियरिंग वेरी रैंडम क्लोथ्स। तो हम्म आपको पता नहीं लगेगा कि हमारे जब हम छोटे थे, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे और एक बार किसी का छापा पड़ा था तो उनके हर जगह से कैश निकला एंड ही वाज वृश्चिक राशि। तो तो ये ऐसे होते ही है, मतलब जर्नली होते हैं, जनरली ऐसे ही होते हैं। कैश की बात नहीं, सीक्रेट्स रख सकते हैं। ओके। पॉलिटिकल क्षेत्र में होंगे तो सब कुछ रख सकते हैं। किसकी सरकार बनेगी अंतिम समय तक नहीं बताएंगे वो, एंड विच इज गुड ऑल्सो, क्योंकि इनको कभी नजर ही नहीं लगती है, क्योंकि ये बखान ही नहीं करते हैं, ये प्रचार प्रसार ही नहीं करते हैं कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, उतनी गाड़ी, ये सीक्रेट रखते हैं। इसी तरह से मेष राशि वाले सीक्रेट रख ही नहीं पाते हैं, वो सब कुछ बता देंगे। मेष राशि पे 2026 में शनि की 7.5 भी चल रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए समय इतना बुरा नहीं है, मध्यम रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज बना लेंगे ये, इनकी प्रॉपर्टीज बनेगी। कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, और उपाय हम आपको बता देंगे। मेष राशि वालों को थोड़ा ट्रैवलिंग में जो खाना होता है, जो क्वालिटी फूड नहीं है, उसके बहुत हैबिचुअल होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी फूड खाएं एंड पोर्शन साइज कम खाएं, अच्छा, मतलब फूडी होते हैं और थोड़ा कम स्ट्रीट खाएं, फूड्स खाते हैं। थोड़ा कम खाएं, क्योंकि हम्म शनि देव इनको देख रहे हैं ना, 7.5 है। शनिदेव पेट के, टमी के कारक हैं, है ना। तो ये जो गैस्ट्राइटिस है, ये सारी समस्याएं इनको हो जाती हैं। फिर अगर आप इफ यू आर नॉट बेटर, तो आप फिर परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के 2 सबसे बड़े उपाय हैं। किसी भी मंदिर में चले जाइए, मॉर्निंग में झाड़ू लगा दीजिए। अच्छा। हाँ, इनमें ईगो बहुत होता है। ऐसे काम कीजिए हम्म जिससे आपका ईगो डाउन हो जाए। ओके। अगर आप किसी होटल में खाना खाना जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं लाउंज में, ईगो बढ़ेगा हम्म आपका, हम्म क्योंकि आप किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। फिर हम्म, आप झाड़ू लगाइए मंदिर में, आप देवता के स्थान को बेटर बनाइए, देवता आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। बहुत खूबसूरत उपाय है बहुत ये। अच्छा उपाय है। अब एकदम से लेकिन ईगो डाउन हो जाएगी। लेकिन 6 बजे कौन उठ पाएगा। हम तो 4:44 पे उठ जाते हैं, लेकिन 6 बजे 7 बजे कौन उठ पाएगा। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप बंदरों को, जिनको हम हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, उनको भुने हुए चने खिला सकते हैं। आप बैल को, बैल जो है उसको मीठी रोटी खिला सकते हैं जो गुड़ से बनी हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो कहीं से जाके तंदूर की रोटी भी खिला सकते हैं। वो तो अच्छा। मीठी नहीं होती है, उसमें गुड़ लगा दीजिए आप। अगर आप नहीं बना सकते हैं यस, तो खरीद के ये आप खिला बहुत बड़े दीजिए। सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, ये भी नहीं कर सकते हैं आप, तो मॉर्निंग में जस्ट गेट अप एंड हैव हनी। अच्छा, खुद ही खा लीजिए। शुड बी रॉ हनी, शुगर वाला हनी नहीं, हम्म वो आप खाइए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो गुड़ की खीर बना के खा लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। जी। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा जब पढ़ें तो हनुमान जी को पान जरूर चढ़ाएं, मीठा पान जो बोलते हैं उसको, 2 पान आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। और अच्छा। जब वो कोई पंडित या आचार्य मंदिर में चढ़ा दे तो 1 पान आपको प्रसाद की तरह खाना है, मंदिर से वापस आना है और पीछे नहीं देखना है। आप देखिए, बिल्कुल जबरदस्त आपकी लाइफ हो जाएगी। 15 साल से लोगों को हमने उपाय बताए हैं, हमारे गुरु महाराजों से हमें उपाय मिले हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। कोई फैंसी उपाय नहीं है इसमें। कोई आपको ग्लास इधर नहीं रखना है, कोई एवोकाडो इधर नहीं रखना है, कोई स्विच वर्ड नहीं बोलना है, आलतू-फालतू का स्विच वर्ड। वी आर नॉट फ्रॉम द कल्चर ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर। हमारा है सनातन धर्म, मिलेट वाला कल्चर, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ वाला। तो हम वही उपाय आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये तंत्र ज्योतिष है। ये लाल किताब वाले उपाय नहीं है, ये तंत्र ज्योतिष है। ये सटीक बैठेंगे, आप करके देखिए। तंत्र ज्योतिष और सबसे बड़ी बात स्वदेशी है। स्वदेशी हैं। अब आप यंत्र लिख लीजिए, स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है आपको। इस यंत्र में अगर आप मंगल की राशि के हैं, वृश्चिक और मेष राशि के हैं, तो ये यंत्र आपको बनाना चाहिए। मंगल के लिए जो आप यंत्र बनाएंगे, वृश्चिक राशि और मेष राशि का, उसमें आप नंबर लिखेंगे 8, 3, 10, 9, 7, 5, 4, 11, 6। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे 8, 3, 10, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 9, 7, 5, उसके नीचे लिखेंगे 4, 11, 6। यंत्र का उपाय जो है करके देखिए। यंत्र बनाइए, लैवेंडर का इत्र लगाना, अगेन आई एम सेइंग, पॉसिबल नहीं है तो केसर का इत्र लगाएंगे।
और उसको आप रख लेंगे। हर महीने थोड़ा-थोड़ा उस पे इत्र लगाइए। हाँ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो उपाय होते हैं ना वो इतने ईज़ी होते हैं, उसमें कुछ नहीं जाना है, ना ज़्यादा समय लगना है, ना ज़्यादा मेहनत लगनी है, लेकिन उसका जो परिणाम आता है ना, वो भर-भर के आता है क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी सारे ऐसी रेमेडीज़ हैं, जो गुरुजी की अपनाती हूँ। मैं चाहूँगी कि आगे बढ़ेंगे और मीन राशि के बारे में बताएँ आप कि उसका स्वामी कौन है और कैसे वो इस बार रहने मीन वाले हैं? राशि और धनु राशि, बृहस्पति इनके स्वामी हैं, बृहस्पति की राशियां हैं। मीन राशि वालों को समंदर के किनारे या नदी के आसपास या तालाब के आसपास या पूल वाले घर में रहना चाहिए। हुँ। अब ये इंडिया में तो बहुत कम पॉसिबल हाँ। होगा। काफ़ी सारे लोग ओवरसीज़ रहते हैं, बोलते हैं आचार्य जी हम कुछ कर नहीं पाते। आप पीपल का पेड़ बताते हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप डॉगी को खाना खिलाना हुँ, बताते हैं, यहाँ हम किसी के डॉगी को खाना नहीं नहीं खिला खिला सकते। सकते। एंड देयर इज़ नो स्ट्रीट डॉग्स आउटसाइड इन सम यूरोपियन कंट्रीज़, हाँ। बाकी जगह तो मिल जाएँगे। तो अब उनके लिए है कि आप कोई पानी का स्रोत, हुँ, अगर मछली आप रख सकते हैं उसमें, तो आप इसको करें। अगर आप किसी नदी के पास, झील के पास रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मछलियों को दाना-पानी डाल सकते हैं, जो भी है। और सबसे अच्छा उपाय इसका ये भी है मीन राशि का कि अगर आप मछलियों को अपने हाथ से फ्री करते हैं, अच्छा। जैसे आपने कहीं से कुछ मछलियाँ ली, कहीं से भी, काफ़ी शॉप्स हुँ, होती हैं, और उनको परचेज़ करके आपने उनको जीवन दान दिया, मतलब फ्री कर दिया आपने उनको। तो ये सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। मीन राशि वाले कर सकते हैं इसको। जी। मीन राशि और धनु राशि। धनु राशि वाले महाधार्मिक होते हैं और मीन राशि वाले सीज़नल धार्मिक होते हैं। अच्छा। मीन राशि का मतलब ये है जब जब विपदा आएगी आपदा, देन दे विल गो टू गॉड। भगवान। तब वो दस्तक करेंगे। हुँ, दुःख में तब वो, भगवान की याद आई। हाँ, दुख में उनको भगवान की याद आएगी। हुँ, और धनु राशि वालों को केवल बहाना चाहिए ट्रैवल पे जाने का। हुँ, अगर धनु राशि वालों से आप पूछेंगे केदारनाथ जाएंगे, यस, कहीं भी जाएंगे वो। हाँ। उनको ट्रैवल करना, गुरुओं का सम्मान करना बहुत पसंद है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सर्कल में 10 से 15 धनु राशि वाले, सेजिटेरियस धनु राशि वालों को मैं जानता हूँ। इतना खराब समय उनका चला ढैया की वजह से, उसके बाद भी ट्रैवल्स, मंदिर, थोड़ी सेवा, चैरिटी करके बिल्कुल परफेक्ट लाइफ उनकी चल रही है। सो चैरिटी या सेवा या मंदिरों के दर्शन करने से हमारा सनातन धर्म कहता है कि लाइफ बेटर बेटर चलेगी चलेगी। आपकी। आपकी ऑरा पॉजिटिव रहेगी, यूनिवर्स कमाल करेगा आपके लिए। और मीन राशि वालों को क्या ध्यान ध्यान देना है, उधार तो देना ही नहीं है। अच्छा, बचना है इस साल। बिल्कुल उधार नहीं। इस साल ही, हाँ, इस साल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जिस दिन से आप ये पॉडकास्ट देखें, तब से लेकर अगले 365 दिन तक आप किसी को ये ना बताएं दैट यू आर बिलियनियर और रिच। ठीक है? आप किसी को उधार ना दें। तो सबसे ऐसा मान सकते हैं कि इन पे पैसा भी आने वाला है काफ़ी इस साल? नहीं, पैसा तो सभी राशियों को मिलेगा। जो अच्छा। लोग ये बोलते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, हुँ, नहीं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं। देखिए, बिस्किट तो ₹4 वाला भी है हाँ। और बिस्किट आप ₹40 वाला भी खा रहे हैं, ठीक है? आप रोटी ₹2 की भी आती है, हुँ, वही जब 5 स्टार में जाते हैं तो 665 की भी आती है। जी। मेबी हम तो जाते नहीं है 5 स्टार्स में, हमें तो पता नहीं, हम तो सूखी रोटी खा के भी खुश हैं यात्राओं में जो मिलता है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी आकांक्षाएँ और महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप हुँ, अपने आप को गरीब ही समझ रहे हैं। ऊपर वाला तो देखो आपके भोजन का जुगाड़ करेगा केवल। जी। भगवती विशंबरा है, विश्व की अम्बा है। वो सबको भोजन कराती है। बिल्कुल। लेकिन आपकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होंगी बिकॉज़ दिस इज़ द 21st सेंचुरी एंड पीपल हैव क्रेविंग फॉर हुँ, एवरीथिंग। राइट। तो इसीलिए धनु राशि वाले और मीन राशि पे 7.5 चल रही है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। मीन राशि पे 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है। मेष राशि पे भी 7.5 थी, तो बहुत सावधान रहना है। ड्राइविंग ध्यान से करें, दूसरों की गाड़ियाँ ना चलाएँ। पॉसिबल है तो कैब बुक कर लें या पैदल चले जाएँ या साइकिल से या बाइक से चले जाएँ। दूसरों की गाड़ी कारपूलिंग ज़्यादा ना करें। पता चला कारपूलिंग के चक्कर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, आप किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अच्छा, मीन राशि वालों को खुद ड्राइव नहीं करना है। खुद की गाड़ी ड्राइव करें। हुँ, उधार की गाड़ी ना चलाएं। शनिदेव अच्छा, को बिल्कुल नहीं पसंद है उधार। अच्छा, और अगर अपनी गाड़ी नहीं है, हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो आप क्या कर सकते हैं, कैब कर लीजिए, पैदल चले जाइए और साधनों से चले जाइए। हुँ, ड्राइविंग में सेफ्टी रखनी है। जैसा आपको ऊपर वाले ने दिया है वैसा आप अपना भोजन करें, अपनी लाइफस्टाइल करें। दिखावे के चक्कर में लोन या कर्ज ना ले लें, क्योंकि जी। शनिदेव फिर चुकने नहीं देंगे वो। ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब उपाय क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, उपाय देखिए, हुँ, धनु राशि वालों को विष्णु मंदिर में या सत्यनारायण के मंदिर में, कृष्ण कृष्ण जी के मंदिर में, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी एक बात बोली थी, जहाँ पे कृष्ण मंदिर होगा वहाँ पे आपको कभी गरीबी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल।
हर देवता का मंदिर हर जगह आपको दिख जाएगा, लेकिन कृष्ण मंदिर जो जहां बनेगा वहां आप देखिए, जो मांगने वाला याचक भी मंदिर के बाहर बैठा है वो भी सुगंधित नजर आता है। मैं तो माँ वृंदावन। भगवती बगलामुखी के मंदिर के बारे में भी यही बोलता हूँ, कामाख्या मंदिर के बारे में यही बोलता हूँ। जहाँ देवी स्थापित हो गई, जहाँ महाकाल शंकर स्थापित हो गए, जहाँ कृष्ण स्थापित हो गए, श्री कृष्ण, वहां दरिद्रता आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती है बिल्कुल। उपाय क्या करेंगे, आप विष्णु मंदिर में जाइए या अपने ईष्ट के मंदिर में जाइए और एक पीला धागा, ठीक है, अब पीले धागे में आपको ये देखना पड़ेगा आपका बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के कौन से हाउस में बैठा हुआ है। अगर 7 में बैठा है तो धागे में 7 गांठें लगानी है आपको। ठीक। 11th में बैठा है लाभ स्थान पे तो 11 गांठें लगानी है। इस तरह से लगा के अपनी कामना बोल के अपने हाइट से ऊपर पिलर पे बांध के आए। अगर पिलर नहीं है वहां पर तो दरवाजे पे बांध के आए। ये धनु वालों के लिए आप बता रहे हैं। ये धनु और मीन राशि वालों, अच्छा, दोनों को करना है। ये बृहस्पति का उपाय है। जी। बृहस्पति की कौन सी राशि है, मीन और धनु, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जो गौ माता को भीगे हुए चने की दाल खिलाता है, थोड़ा सा मीठा मिला के, शुगर डाल दिया, गुड़ डाल दिया, उसका पैसा कभी टस से मस नहीं होगा, उसके खर्चे नहीं होंगे, सेविंग्स। सेविंग बहुत ज्यादा हो जाएंगी उसकी। हम करते हैं कब सेविंग खिलाना है? थर्सडे के दिन खिलाइए। ओके। वैसे तो जनरली आप गाय को हमेशा खिलाइए, ऐसा नहीं है थर्सडे, लेकिन थर्सडे को शुगर मिला के या गुड़ मिला के आप खिलाइए, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें, आप देखिए चमत्कार क्या होता है। और एक जनरल उपाय सारी राशियों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसे उपाय जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आप गौ माता के पैर की मिट्टी ला के रखिए, ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम बिल्कुल सब भी लोग नहीं। गाँव के हैं। हाँ, हम सब लोग गाँव के, हमने गायों का दूध भी निकाला है, हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। शहर वालों के लिए शहर मुश्किल वालों के लिए है। मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, कुछ कैसे ला मुश्किल नहीं सकते है। हैं? आप गौशाला चले जाइए, अच्छा। जहाँ पे गाय खड़ी है उनके उसके चरणों में आप जल डालिए, हाँ, आपने गाय के चरण धो दिए ठीक है। और मिट्टी वहाँ की बंध गई, उसके पैर से उठा के ले आइए। लेकिन जब लाएँ तो उसको बैलेंस करके आएँ, कुछ दक्षिणा चढ़ा के आएँ। ये नहीं चुपचाप किसी ने देखा नहीं उठा के ले आए आप, हाँ। ऐसा ना हो, क्योंकि हम उससे चालाकी नहीं कर सकते ना यूनिवर्स से। तो आप बस इतना करिए, वो गौ माता की छोटी-सी थोड़ी-सी मिट्टी लाके, गीली मिट्टी लाके उसको आप अपने वहाँ पे रख लीजिए मंदिर में। मंदिर में? बस दैट्स इट, कहीं भी रख लीजिए। आप अपने आप चमत्कार देख लेना। इतने छोटे सरल उपाय हमारे धर्म में हैं, सनातन हिंदू सनातन धर्म में, लेकिन ये पॉडकास्टों में बताए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी ना। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। हमारा जो भी चलता है, भोजन से लेकर, पानी से लेकर, यात्रा से लेकर, सब माई की कृपा से चलता है। ठीक है? तो जो भगवती के उपासक और साधक हैं, वो जन कल्याण के लिए सब कुछ बता देते हैं। गुप्त मंत्र तो हम किसी को नहीं बताते, गुरु और परंपरा है हमारी। लेकिन आप ये करके देखिए, इतना सा उपाय भी आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ही कर पाएँगे? अगर आप चाहते हैं 2026 में आप अरबपति बने, करोड़पति बने, लखपति बने, फिर मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ। जिन्होंने करी है, वो बन गई हैं। एक हमारी यजमान थी, जॉर्जिया में रहती हूँ अमेरिका में, नाम मैं नहीं बताऊँगा। जब उन्होंने उपाय किया, शेयर मार्केट से $70,000 उन्हें मिले, अमेरिकन डाउ जोन्स बोलते हैं शायद अमेरिका के शेयर मार्केट को, मुझे नहीं पता ज्यादा। $70,000 उन्हें मिले हैं, वो भी खत्म कर दिए उन्होंने। अब मिले तो है ना। और एक यूएस टेक्सास में ही कोई हमारी और यजमान रहती हैं, भगवती की बहुत कृपा है माई की उनके ऊपर। उनका 10 साल का कोर्ट केस खत्म हुआ 30 दिन में। ये तो केवल बगलामुखी परमेश्वरी करा सकती हैं। आप देखिए, ये तो केवल कामाख्या शक्ति की उपासना जो करेंगे आप, तो फिर शक्ति की उपासना से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलते हैं शेष विशेष दिनेश महेश सुरेश, सारे देवता इसमें आ गए हैं। आप देखिए, शेष विशेष दिनेश महेश सुरेश। अब इसके बीच में एक छोटा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसी में। ये उपाय जितने भी मैंने बताए आप करिए, आपको लाभ होगा। मोदी जी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, ये कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों होता है? सब किसी ना किसी पूजा पाठ जप होम अनुष्ठान में है, लेकिन वो गुप्त है सारा, आपको या जनता को नहीं पता है। हमें पता है, लेकिन हम बखान ही नहीं करते इन चीजों का, क्योंकि हम कैमरे पे ये सब नहीं बताते, हम जन कल्याण की चीजें बताते हैं। मोदी जी का जो जन्म हुआ है वो षष्ठी छठ तिथि को हुआ है, नंबर 6। अगर आप अपने तिथि के देवता की पूजा करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा जन्म द्वितीया को हुआ है,
उसके देवता हैं यम और ब्रह्मा। इसी तरह से मोदी जी का जन्म हुआ है नंबर 6 छठ या हम्म, षष्ठी को, हम्म, उसके देवता हैं कार्तिकेय, जिनको शायद साउथ में मुरुगन बोलते हैं। जी। साउथ के मंदिरों में जैसे जैसे उन्होंने जाना शुरू किया, विपक्ष गायब हो गया। कहाँ है विपक्ष बताइए? तो अगर अपने प्रतिद्वंदी को साइड करना है आपको, अगर आपको यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति चाहिए समाज में, तो आपको अपने तिथि के देवता की पूजा करनी होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके फायदे के लिए और लोगों के लिए, भले के लिए। देखो आपके स्क्रीन पे सारे देवता लिखे हैं, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप इसको तुरंत देख लीजिए जल्दी। अगर आपका जन्म प्रतिपदा को हुआ है नंबर 1, तो अग्नि आपके देवता हैं। तो अग्निदेव की पूजा आपको करनी चाहिए। द्वितीया को अगर हुआ है तो ब्रह्मा आपके देवता हैं। तृतीया को गौरी, माँ गौरी हैं। चतुर्थी को भगवान गणेश हैं, सबको पता है। पंचमी, नाग पंचमी भी हम बोलते हैं, नाग देवता हैं। षष्ठी कार्तिकेय हैं। सप्तमी भगवान सूर्य नारायण के लिए रखी गई है। अष्टमी माँ दुर्गा की हैं। नवमी भगवान श्री राम की हैं। नवमी तिथि भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। दशमी तिथि जो है वो दिक्पालों की है, अष्ट दिक्पालों की तिथि है, जो हमें दिशा दिखाते हैं। 11वीं तिथि एकादशी, एकादशी का व्रत करते हैं, सब बोलेंगे कि विष्णु जी की है, ये शास्त्रों में कुबेर जी को दी गई है। और द्वादशी विष्णु जी को दी गई है। त्रयोदशी जो है वो धर्मराज की है। और चतुर्दशी भगवान शंकर से संबंधित है। और पूर्णिमा और अमावस ये पितरों को समर्पित की गई है। इसी के साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए कि बृहस्पति का यंत्र किस तरह से बनाते हैं मीन राशि वाले और धनु राशि वाले। बृहस्पति का यंत्र बनाने के लिए आप लिखेंगे 10, 5, 12, 11, 9, 7, 6, 13, 8। दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। 10, 5, 12, उसके नीचे लिखेंगे 11, 9, 7, उसके नीचे लिखेंगे 6, 13, 8। और क्या करना है आपको, इसको आप अपने पास एक छोटी सी पर्ची पे लिखकर फोन में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, और इत्र लगाना है याद से आपको। जी, चंपा का, केसर, या फिर एक और आपने बताया था। केसर का लगा सकते हैं, लेवेंडर का लगा सकते हैं, चंपा का इत्र नहीं बताया हमने, केसर और लेवेंडर का इत्र लगा हाँ, सकते हैं। आपने अभी तिथि के देवता की जो लिस्ट है वो बताई। मेरे जैसे लोग भी जरूर होंगे ऑडियंस में जिनको ये नहीं पता कि उनकी तिथि क्या है, ये कैसे जान सकते देखिए, हैं? जब आपकी जन्म पत्रिका आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, समय से और जन्म स्थान से पता लगती है, तो उसमें तिथि का एक पूरा सेक्शन कॉलम आता है, जो विषुवंतरी दशा के बाद दिखाया जाता है। उसमें आपकी तिथि, क्या आप मांगलिक हैं या निम्न मांगलिक है, उच्च मांगलिक है, चंद्र मांगलिक है, सब लिखा होता है। कौन से करण में आप पैदा हुए हैं, कौन से गण में आप पैदा हुए हैं, कौन से योग में आप पैदा हुए हैं। जैसे अमित शाह जी की अगर आप देखेंगे, माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनकी जन्म तिथि आप देखेंगे, तिथि, तो वो कौन से योग में पैदा हुए हैं? सिद्ध योग में पैदा हुए हैं। व्यक्ति कुछ भी नहीं होगा तो भी महासिद्ध बन जाएगा। अब कई बार आपने सोचा होगा कि इनकी ट्यूनिंग कितनी अच्छी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर की क्यों जी। अच्छी है बताइए? बहुत जी। चर्चे हैं उसके तो। क्यों? मोदी जी का जो मूलांक है वो 8 है, 17 तारीख को पैदा हुए हैं वो। और अमित शाह जी का मूलांक जो है वो 4 है, राहु का। तो 4 है राहु, मंत्री, और राजा है शनि। अच्छा, 8 राजा नंबर। तो सूर्य को बोला गया है, लेकिन शनिदेव जो भी कार्य करवाते हैं वो राहु से करवाते हैं। हाँ, अच्छा। ये राजा मंत्री का संबंध है, ये युक्ति का संबंध है, नॉलेज का संबंध है, ये सम्मान का संबंध है। तो देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए मुझे तो लगता नहीं यूट्यूब पे आज तक किसी ने बताया होगा। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन देखिए, लोग बोलते हैं अच्छा नहीं होता। हाँ, कहाँ अच्छा नहीं होता? हमारा 4 अंक है। वी बॉर्न हाँ। ऑन 13, वी आर 4 नंबर। ओके। तो ये तो आपके कर्मों के और भाग्य के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर कर्म में भाग्य का तड़का लग जाएगा, तो आप देखिए फिर आपके कर्म में भी 4 चाँद लग जाएँगे, आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। आप बिलियनियर भी बन सकते हैं, आप बड़े पदों पे उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं, जगह-जगह जा सकते हैं। ऐसे लोग हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं और सामाजिक क्षेत्र में, बिज़नेस में भी हैं। आप देख लीजिए कि कुछ नहीं थे वो और आज वो सब कुछ हैं। जी। कितनी मेहनत करके पहुँचे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कोई भी प्लैनेट यूनिवर्स में बुरा नहीं होता। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है। आपको इतनी सफलता, इतनी शोहरत दे सकता है राहु। अमित शाह जी की जन्मपत्री में राहु 10म भाव में बैठा हुआ है। अमित शाह जी की जन्मपत्री में राहु 10म भाव में बैठा हुआ है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस। बस में। आप देखिए 6, 3, 6, 10, 11
में अगर राहु बैठेगा, हमने खुद देखा है छठे भाव में हमारा बैठा हुआ है रोग रिपुऋण में, बेस्ट 6, 8, 12 में, या 3, 6, 10, 11, ये त्रिक भाव है 6, 8, 12। लेकिन मैं अच्छा। चर्चा कर रहा हूँ थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस की। जी। उसमें राहु बैठेगा तो सब कुछ आपको देगा, लेकिन अगर आपकी संगति खराब हुई, मलिच्छ लोगों से आपका संबंध हुआ, तो सब कुछ बर्बाद कर देगा फिर। व्यक्ति तो ओबामा भी था और हुँ, व्यक्ति ओसामा भी था, जी। दोनों विख्यात हैं, लेकिन हुँ, किस वजह से विख्यात हैं आपको पता है। बिल्कुल। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाना है। जाना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी आपकी कर्क राशि वाले अपने गृह स्वामी को कैसे प्रसन्न करें और उनके लिए भी यंत्र बताएं आप। देखिए, कर्क राशि जो है उसमें केतु का भी संचरण चल रहा है कर्क राशि में, और कर्क राशि जो है चंद्रमा से संबंधित है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत सौम्य, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग। इनको प्यार से, आपको प्रेम स पूर्वक आपको समझाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। दे आर सो फर्जाइल इनसाइड। जैसे कर्क राशि वाली हमारी एक कज़न सिस्टर थी, तो हमारे परिवार में सब उनको बोलते थे कि इसके आँसू तो रखे ही रहते हैं। कुछ बोला टंकी खुली, जस्ट लाइक दैट। सो अच्छा। पॉइंट ये है कि कर्क राशि अगर आपकी है, हुँ, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान शंकर अर्थात सोमनाथ को पकड़ लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जैसे चंद्रमा की कलाएँ घटती बढ़ती हैं, उसी हिसाब से आपका धन घटेगा बढ़ेगा, आपका नेचर, आपकी एंग्ज़ायटी सब कुछ वैसा ही रहेगा। पूर्णिमा को आप सबसे प्रसन्न रहेंगे, अमावस्या के दिन आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। चंद्रमा अच्छा। से संबंधित राशि हो गई ना, हुँ, तो 2026 में इनको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। जो इनकी हॉबीज़ हैं उनमें जाइए। जी। भगवान शंकर को मीठा दूध चढ़ाइए, मीठा दूध शहद से नहीं करना है, वो चंद्रमंगल हो जाएगा, बताशे से करना है। और वो कच्चा दूध आप भगवान शंकर को सोमवार चढ़ा सकते हैं। हुँ, और आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा सकते हैं, सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के नित्य दर्शन कर सकते हैं रात्रि में, पॉसिबल हुँ, ना हो अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, चंद्रमा सालों साल से आपने ना देखा हो, तो नॉर्थ में जहाँ आप सोते हैं हुँ। बेडरूम में के नॉर्थ में, या फिर आपके ड्राइंग रूम के नॉर्थ में, आप पूर्णिमा के चांद की, फुल मून की फोटो लगा सकते हैं। अच्छा, कितना वाह! सुंदर उपाय है बताइए। चंद्रमा और शुक्र से संबंधित जो लोग हैं, जिनकी राशियां चंद्रमा से संबंधित हैं, शुक्र से संबंधित भी हैं, एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ। उसमें एक चांदी का सिक्का आपको चाहिए होगा। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो बेसिक सिक्का आप ले लीजिए, 1 रुपए वाला। फिर वहीं दोबारा आपको गौ माता के पास जाना पड़ेगा, जाना तो वहीं पड़ेगा। 33 कोटि देवता वहीं पे हैं, जाना हाँ, वहीं पड़ेगा। जी। आपको उस सिक्के को माँ कामधेनु के चरणों में रख देना है। ठीक। अगर वो बहुत जल्दी, आप देखिए टेस्ट है आपका, हुँ, लिटमस टेस्ट है। हुँ। अगर बहुत जल्दी माई उसके ऊपर चरण रख देती है, तो आप अच्छा, लकी हैं। अरे ये इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं, मनाना पड़ता है, तो फिर हुँ, थोड़ा-सा भाग्य स्लो है। ओके, जैसे ही वो चरण रखे, प्रणाम करें और सिक्के को लेके आ जाइए आप। अच्छा, हाँ, और उसको अपने पास रखिए। अगर पॉकेट्स में रखना है तो ऊपर वाली पॉकेट में रखें, हार्ट चक्रा हाँ, के पास। पॉकेट में नहीं रखना है तो तिजोरी में लाल कपड़े में बाँध के रख दीजिए, दैट्स इट। जिससे आपका बहुत भला होगा। आप कर्क राशि वालों के लिए जो यंत्र है वो आप स्क्रीन पे देखिए। कर्क राशि वाले कौन सा यंत्र बना सकते हैं? कर्क राशि है चंद्रमा के लिए जो यंत्र बनेगा वो आप देख लीजिए। 729 864 310 5 इसको आप लिख सकते हैं। गुरुजी सिंह राशि वाले बेहद इंतज़ार में बैठे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएँ? देखिए, सिंह राशि लियो, सूर्य, और इनका एग्रेशन भी बहुत तेज होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। और 2026 सूर्य का साल ही आने वाला है, तो इनकी तो बल्ले-बल्ले होने वाली है। बस ये देखिए कि सूर्य नीच का ना बैठा हो, तो थोड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका अंश डिग्री कितनी है। अगर आपके सूर्य की डिग्री 11 से लेकर 20 तक है, जो ग्रहों की आयु कही गई है, तो सूर्य आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। राहु के साथ युति बना के ग्रहण दोष में तो नहीं बैठा है, किस तरह से बैठा है? अष्टम भाव में, 12th हाउस में तो नहीं है, तो फिर वो हार्मोनल डिसऑर्डर दे सकता है। ठीक है? वो आपको थायरॉइड से रिलेटेड, या शुक्र डायबिटीज़ देता है, अगर नेगेटिव हो, लेकिन सूर्य का भी रोल होता है उसमें, हार्मोन्स का कारक है सूर्य, ये आपको देखना पड़ेगा। हार्ट का कारक चंद्रमा है, लेकिन बीपी वगैरह, हृदय का जो सिस्टम है, वो चंद्रमा के साथ-साथ सूर्य से भी देखा जाता है, हुँ, दोनों से ही देखा जाता है। और सिंह राशि पे ढैया भी चल रही है, धनु के साथ-साथ, और केतु भी इसमें विराजमान है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए कंसर्न है नेगेटिविटी इनके अंदर, कि पैसे का जुगाड़ कैसे हो जाए, जॉब कैसे बचेगी, बॉस को खुश कैसे रखें। मतलब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इनका ब्रेन नेगेटिव या पॉजिटिव हुँ, प्लानिंग में चलता रहता है। हुँ,
आपने देखा होगा जब मैं लियो बोलता हूँ मतलब सिंह राशि, तो सिंह की सवारी तो वो केवल भगवती कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। जी। किसी देवता ने सिंह की सवारी नहीं करी। हम्म। बस केवल माँ कर सकती है, भगवती कर सकती है, माँ ही कर सकती है। ये जॉब बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। दे वांट बिजनेस एंड देयर स्टार्टअप। ये किसी के अंडर में नहीं रह सकते हैं। सिंह राशि वाले जो लोग हैं अपने पिता से भी विद्रोह कर सकते हैं वो। हम्म। ऐसे ऐसे सिंह राशि वाले मैंने देखे हैं, वो एक रात में घर छोड़ के चले गए बैग उठा के। अभी मुझे नहीं पता कहाँ है वो, लेकिन ऐसा हुआ उनके साथ। फिर उनको रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर गुस्सा आता है तो। हम्म। तो आपको सिंह राशि वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये जो मैं आपको स्तोत्र बता रहा हूँ, ये करना बहुत टफ है। हम्म। इस स्तोत्र की ऊर्जा ऐसी है कि आपका रूटीन ही नहीं बनेगा, ग्रह ही नहीं बनने देंगे। ऐसे एक्सपीरियंस हमने देखे हैं कि जब आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा जाता है तो घर की लाइट में ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, इतना एनर्जी, पावरफुल है। एनर्जी। भगवान श्री राम को जब विजय प्राप्त करनी थी, उन्होंने भगवती बगलामुखी भवानी की उपासना करी और उनके गुरु के माध्यम से मिला हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। तब रावण का वध हुआ था। राहु, हम्म। भगवान श्री राम सूर्य। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य वृद्ध प्लैनेट माना गया है। ओल्ड एज होम में सेवा कर सकते हैं आप खाने की सामग्रियां दे सकते हैं। दूसरा, जो दिव्यांग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, दिव्यांग, हम्म। उनकी सेवा आप कर सकते हैं। ये सब करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य केवल सेवा से ही मानेंगे। जी। ये आपको देखना पड़ेगा। हम ये रत्न वगैरह ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन सूर्य को बेटर करने के लिए सारे उपाय हैं, इनको आप करिए, इनसे आपको बेनिफिट होगा। आपके घर में दादी है, दादा है, नाना-नानी, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य का यंत्र आपकी स्क्रीन पे आप उसको देखिए किस तरह से बनाया जाता है। सूर्य का जो यंत्र है, हम्म। देखिए कोरोना आया, सूर्य वीक हुआ, ग्रहण लगा, ठीक। राहु ने वायरस को बढ़ाया, स्पेंड एक्सपेंड कर दिया, उसको जी। स्प्रेड कर दिया। अगर आपको सारे तरह के इन्फेक्शन से दूर रहना है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द हम्म। बॉडी, और किसी भी डिसऑर्डर से दूर रहना है, तो आपकी प्राण शक्ति जबरदस्त होनी चाहिए। दैट इज सन, सूर्य। तो सूर्य का जो यंत्र बनेगा वो रोग नाशक यंत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा। सूर्य के यंत्र को हम बोलते हैं रोग नाशक यंत्र। तो वो आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको बताता हूँ सूर्य का यंत्र आप कैसे बना सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके सूर्य का यंत्र आप देख सकते हैं, जिसको रोग नाशक यंत्र भी बोलते हैं। इसमें आप लिखेंगे 6187532294। इस यंत्र से कितना फायदा आपको होने वाला है ये तो आप बाद में जरूर बताएंगे, ढूंढेंगे इस पॉडकास्ट को, तब जाके आप बताएंगे कितना आपको फायदा हुआ। गुरुजी, अब कुंभ राशि के बारे में हम बात करें। देखिए कुंभ राशि अर्थात शनिदेव आ गए हैं। कुंभ और मकर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं, 9 प्लैनेट्स के यंत्र बता रहे हैं। और ये मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया गया कि यंत्र कैसे बना सकते हैं। देखिए हर किसी में तो सामर्थ्य नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर की फीस देने का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही कोई आपने। देवता आपसे दान नहीं मांगता। हमारे यहाँ पे तो मानस पूजा का विधान है कि जब आप पंचोपचार पूजा करते हैं, अगर आपके पास सिंदूर नहीं है तो आप मिट्टी भी भगवती को अर्पित कर सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे धर्म आपके की। पास अगर धूप नहीं है तो आप हम्म। आकाश रूपी धूप को अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य प्रसाद नहीं है तो जल को अर्पित कर सकते हैं। पंच महाभूत जो हैं सबसे बड़े पंचोपचार पूजन में काम आने वाले उपचार हैं। तो ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास सामर्थ्य ज्यादा नहीं है, उनके लिए कौन सा पॉडकास्ट है? बिल्कुल। 5-5 मिलियन वाले पॉडकास्ट तो देखते नहीं है वो, बिकॉज दैट इज ओनली मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। जी। ठीक है? तो इसीलिए आप क्या करें, आप ये पॉडकास्ट देखें। इसमें हर एक व्यक्ति लास्ट छोर पे जो बैठा हुआ है वो भी इसको समझ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं आचार्य जी। जी। आप अपना यंत्र खुद बना के उसे अपने पास रखिए। 50-60 रुपए में एक इत्र की बॉटल आ जाती है, आप उसको यूज कर लीजिए। आप देखिए मैनिफेस्टेशन हो जाएगा ना, ऊर्जा बन जाएगी। मकर राशि और कुंभ राशि शनिदेव को अति प्रिय है। सबसे पहले कुंभ राशि का मैं आपको उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को पीतल के एक बर्तन में जो बंद हो सके, जिसपे ढक्कन हो, छोटा सा बाउल या कलश लेकर उसमें किसी तीर्थ का जल, एक चांदी का सिक्का डाल के बंद करके नॉर्थ ईस्ट में रख लेना चाहिए। चांदी शनिदेव की अति प्रिय धातु भी है। तो उस पीतल में आपको चांदी का सिक्का, वो तीर्थ का जल होना चाहिए। आप बगलामुखी मंदिर से लाए हो, आप कामाख्या मंदिर से लाए हो, आप केदारनाथ से लाए हो, उज्जैन महाकाल से लाए हो, किसी संगम से लाए हो, कोई गंगा जल प्रयागराज से, कहीं से भी। संगम से, हम्म। कहीं से भी आप लाए हो, उस जल को आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, बंद करके रखें और उसमें एक चांदी का सिक्का डालें।
चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। आप उसमें इत्र की 3 हुँ, या 4 ड्रॉप डाल दीजिए, वो भी वही काम करेगा। आप देखिए, ये करके देखिए आप। हुँ, मकर राशि वाले क्या है, स्ट्रगल ज़्यादा होता है इनके जीवन में। इससे पहले 7.5 रही है, पैसा भी अच्छा कमाया है इन्होंने, लेकिन ये बताएँगे नहीं कभी आपको। हुँ, मकर राशि वाले आपको कभी नहीं बताएँगे, अच्छा पैसा कमाया, बहुत सामान्य जीवन जीने वाले लोग होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहुत कुछ इनके पास होता है, पॉकेट में भी और यहाँ पर भी। जी। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज, वकील, लॉयर बनते हैं ये। आप देखिए, तो प्लानिंग इनकी अच्छी होती है, इनको इनके हाथों में आप वेट दे सकते हैं, मतलब ज़िम्मेदारियाँ दे सकते हैं। और कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि पे 7.5 ही चल रही है, लेकिन शनिदेव की प्रिय राशि है वो। अच्छा। तो कुंभ राशि में आगे आप देखिए राहु आ जाएँगे अभी, अगले वर्ष। हुँ, राहु आ जाएँगे, तो इनकी तो बल्ले-बल्ले होने वाली है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि का मैंने आपको उपाय बताया। मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं? मकर राशि वाले साउथ की डायरेक्शन में, हुँ, दक्षिण दिशा में सरसों के तेल के 5 दीपक, और उसमें थोड़ी-थोड़ी आपको क्या डालनी है? हनुमान जी वाली सिंदूर, ऑरेंज ऑरेंज कलर की। वाली। थोड़ा-थोड़ा करके आप साउथ में फेस करके लगाइए। हुँ, जलाएँ वहाँ पे। हाँ, शनिवार-शनिवार आपको करना है। ये नहीं कर सकते तो शनि मंदिर में 1 मुट्ठी बादाम चढ़ा के आ जाइए शनि मंदिर में। कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, आप जो ज़मीन में रेंगने वाले छोटे-छोटे जीव हैं, जैसे हुँ, चींटी है, चूहा है, कीड़े-मकोड़े हैं, उनको आप आटा, कौन-सा आटा? भुना हुआ आटा, और उसमें हुँ, शुगर पाउडर मिला के प्लस घी मिला के जो बन जाएगा पाउडर, उसको डालिए। दैट इज़ ऑल्सो लंगर एंड भंडारा। मनुष्य जो खाता है वही लंगर भंडारा नहीं है। हुँ, ये भी जीवात्माओं को खिलाना भंडारा होता है ना। तो ये कितने लोगों को आप खिलाएँगे बताइए? हुँ, पूरन प्रसाद जैसा हाँ, बना देना हाँ, है। लोगों की मदद करिए। अब 2026 आएगा, गर्मियाँ हैं, चप्पलों का दान करें लोगों को, जिनको हुँ। ज़रूरत है। तो ये कुंभ और मकर दोनों कर दोनों सकते के हैं? लिए, क्योंकि शनिदेव की हुँ, राशियाँ हैं ना, अच्छा। तो कहने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है, कोई हुँ, कन्फ्यूज़ ना हो। हुँ, 2 राशि जिस प्लैनेट की है, एक प्रिय राशि, विशेष राशि होती है, एक सामान्य राशि होती है। जैसे बुध की मेन राशि है कन्या और सामान्य राशि है मिथुन। अच्छा, जैसे शनिदेव की कुंभ विशेष राशि है, सामान्य राशि है मकर। मकर। तो कहने का पॉइंट ये है कि आप जब गर्मियाँ आएँगी तो लोगों को पानी की बॉटल्स दे सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, हुँ, पशु-पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ठंड जब आएँगी, सर्दियाँ जब बिल्कुल, आएँगी, तब आप कंबल का दान कर सकते हैं। अच्छा। जितनी सेवा करेंगे, उतने शनिदेव आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले कौन-सा यंत्र बना के धारण कर सकते हैं या अपने मोबाइल में उस कागज़ को रख हुँ, सकते हैं, यंत्र को, वो आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो देखिए, शनिदेव का जो आप यंत्र बनाएँगे कुंभ राशि और मकर राशि के लिए, वो है, सबसे पहले आप लिखेंगे 12 7 14, 13 11 9, 8 15 10। जो यंत्र बनाएँगे उसमें लिखेंगे 12 7 14, उसके नीचे लिखेंगे 13 11 9, और उसके नीचे लिखेंगे 8 15 10। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और तुला राशि को कवर करते हैं। देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है, इसी के साथ-साथ वृष राशि का भी डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही हुँ, शुक्र की राशियाँ हैं। शुक्र केवल भोग-विलास का प्लैनेट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये शुक्र हुँ, ऐसा प्लैनेट है जो आपको स्त्री देगा या भोग-विलास देगा, एमेनिटीज़ देगा, लग्ज़रीज़ देगा, ये तो बहुत छोटा विषय है। हुँ, शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के जो गुरु हैं, संजीवनी विद्या लेके बैठे हुए हैं, हुँ, तो ये साधना का सब बहुत बड़ा प्लैनेट है। अच्छा, जुपिटर अगर प्रसन्न होगा तो साधना देके जंगल भेज सकता है। शुक्र अगर प्रसन्न होगा तो महल में भी साधक बना सकता है। वीनस। देखिए, अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लग्ज़रीज़ नहीं पसंद है? आप बताइए। सभी को पसंद है। सभी को पसंद है। हुँ, कुछ बोल देते हैं और कुछ कुछ नहीं बोलते। चोरी-छुपे गाड़ियों में घूमते रहते हैं। पता ही होगा कहाँ हाँ, इशारा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, कौन ऐसा है जिसको लग्ज़रीज़ नहीं पसंद है? हुँ, एक श्लोक है, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये भगवती कामरूपिणी त्रिपुर महासुंदरी कामाख्या का श्लोक है, ललिता परमेश्वरी का। हुँ, इसमें श्वेत प्रेत भगवान शंकर को बना के उनके नाभि कमल पे भगवती 6 मुख 12 हाथ लिए हुए बैठी हुई, जिसने इस जगत को बनाया है। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हुँ, और ब्रह्मा विष्णु जी एक तरफ हैं और नीचे इंद्रादि देवता उनकी सेवा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, भगवती हमारी सेवा स्वीकार करके हमारी सृष्टि का कल्याण करो। हुँ, ये इतनी बड़ी मैंने आपको बात बताई है। ये पूरा जब आप स्वरूप देखेंगे तो इसमें योग भी है, भोग भी है।
माँ छिन्नमस्तिका को आप देखेंगे या कोई भी देवी को हुँ। आप देखेंगे, एक तरफ योग मुद्रा में वो कामाख्या और रति को लेके बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ मदिरा का प्याला है। अच्छा। ये तंत्र शास्त्र है, हुँ। गुप्त है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप और हम इस सृष्टि में बैठे हुए हैं क्योंकि हम भोग से ही तो प्राप्त होती है ना संतान, कैसे प्राप्त होती है? जी। और जितने भी वैरागी हैं, जब वो भिक्षाटन करने जाते हैं, भिक्षा माँगने जाते हैं, तो गृहस्थों के घर से तो भिक्षा आती है और कहाँ से आती है? गृहस्थों के घर से ही भिक्षा आती है। तो इस सृष्टि में आपको शरीर जो दिया गया है, वो केवल भोगने के लिए नहीं दिया गया और जी। केवल योग के लिए भी नहीं दिया गया। हुँ। वो समस्त प्रकल्पों के लिए दिया गया है। जी। तो इसलिए आप ये देखिए कि भोग और योग दोनों की साधना है, भगवती की साधना। हम तो उसी का प्रतिपादन करते हैं। आप जब अपने घर से बाहर भी निकलते हैं तो हुँ। आपको कहीं जाने के लिए थोड़ा बहुत किराया तो चाहिए। जी। तो भोग इतना गौण ना हो जाए हुँ। कि उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दी जाए सोसाइटी से। योग और भोग दोनों साथ में चलने चाहिए। देखिए, ये दोनों ही अति आवश्यक है। अब शुक्र क्या है? आपको शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको भोग भी देगा, योग भी देगा। और ये एक ऐसा प्लैनेट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गुप्त शास्त्र एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताएंगे, एक भी भाव में खराब नहीं होता, कहीं भी बैठ जाए। फर्स्ट में बैठेगा शुक्र, अगर थोड़ा मैं बता देता हूँ इस बारे में। शुक्र अगर आपके लग्न में बैठ गया, वो सबसे सुंदर लोग होते हैं। इट गिव्स यू वाइट अल्टीमेट ब्यूटी। एक नॉर्मल घोड़ा आपने देखा होगा, यूनिकॉर्न देखा होगा, हाँ। दोनों में डिफरेंस होता है। तो अल्टीमेट ब्यूटी का प्लैनेट है। जी। और शुक्र चंद्रमा अगर साथ में बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, तो फिर वो अपनी ब्यूटी से, इधर मेल और फीमेल, वो बहुत आगे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में चले जाते हैं, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा। आप एजेंट्स देखिए, जीतते हैं जैसे। सेकंड हाउस में हुँ। बैठेगा, जबरदस्त धन आपको देगा। छठे घर में बैठेगा, छठा और 6 और 12, लोग बोलते हैं 6-12 का शुक्र खराब होता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। 12th हाउस में बैठेगा, विदेशों से शादी करवा सकता है, विदेशों से धन दे सकता है। 6th हाउस में बैठेगा, आपको अपना कैरेक्टर अच्छा रखना पड़ेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। पंचम में बैठेगा तो कन्या संतति देगा, जिससे आपका भाग्योदय होगा। सप्तम में बैठ गया हुँ। तो एक अच्छी पत्नी या अच्छा पार्टनर आपको दे देगा, मेल फीमेल की जन्म पत्रिका में। खराब कहाँ से हुआ ये? हुँ। और शुक्र का मतलब क्या है? महालक्ष्मी, वैभव लग्ज़री। लक्ष्मी। हुँ। तो शुक्र को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले श्री सूक्त का पाठ शुरू करिए। श्री सूक्तम महालक्ष्मी का सूक्त है, उस ऋग्वेद से प्राप्त होता है। महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा होती है। कमल पुष्पों से महालक्ष्मी की उपासना करें और शुक्र आपका ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, शुक्र अच्छा करना है आपको, तुला राशि वालों को और वृष राशि वालों को, तो आप कमल पुष्प में थोड़ा सा इत्र लगाइए और माँ भगवती के मंदिर में अर्पित करके आइए। हुँ। तुला राशि वाले बहुत बैलेंस होते हैं, लाइफ में बैलेंस करके रखते हैं। हुँ। तुला का मतलब भी बैलेंस है, जी। लेकिन लग्जरीज का बहुत शौक होता है उनको, बहुत फिजूल खर्च वो करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब उन्हीं के पास मिलेंगी, आप देखिए तुला राशि वालों के पास। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा इस संसार से वैरागी भी वही बहुत जल्दी हो जाते हैं। सब कुछ हुँ। भोगने के बाद फिर क्या बचा? योग। हुँ। चैरिटीज भी बहुत करेंगे, ओके। फिनिकी भी होंगे बहुत, कई बार गुस्सैल भी बहुत हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। अगर लग्जरीज ना मिले तो गुस्सैल हो जाते हैं। वृष राशि वाले, जो शुक्र की सामान्य राशि है वृष, वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तरक्की होगी, रियल एस्टेट में तरक्की करेंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, लेकिन वाणी में संयम रखना पड़ेगा। वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो कोर्ट केसेस में भी फंस सकते हैं ये। अच्छा। सबसे अच्छी इनके लिए रेमेडी है, श्री सूक्त का पाठ करें, कमल पुष्पों से देवी की उपासना करें और दही से स्नान करें। अच्छा। स्वयं। दही से स्नान करें, पॉसिबल नहीं है तो भगवान शंकर को दही अर्पित करें। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन 2026 में हुँ। भगवान शंकर के शिवलिंग पर मीठा दही या मीठी लस्सी चढ़ाएगा, उसका धन जबरदस्त बढ़ेगा। पॉसिबल नहीं है तो अनार का रस चढ़ाइए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो किसी भी फ्रूट का जूस आप चढ़ा दीजिए। आम का भी चढ़ा सकते हैं, अनार का भी चढ़ा सकते हैं। ये सबके लिए है? ये इन राशियों वालों के लिए है, सिर्फ़ इनके शुक्र लिए? के लिए और वृषभ के लिए और तुला के तुला लिए। तुला के तुला लिए। वृषभ के लिए। तुला के लिए। जी। दूसरा, आप अपनी माता से या दादी से एक मुट्ठी चावल लीजिए और सफेद सफेद कपड़े में बांध के अपने पास हमेशा रखिए। अच्छा। ओके। तिजोरी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। हम्म। उसमें चांदी का सिक्का लगा देंगे तो और बेटर हो जाएगा फिर वो। हुँ। शुक्र वालों के लिए जो यंत्र है वो स्क्रीन पे है, आप उसे लिख लीजिए। शुक्र वाले कौन सा यंत्र धारण कर सकते हैं? तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले,
इस तरह से बनाएं, 11 6 13, उसके नीचे लिखिए 12 10 8, और उसके नीचे लिखिए 7 14 और 9। दोबारा मैं बोल देता हूँ, 11 6 13, उसके नीचे लिखिए 12 10 8, उसके नीचे लिखिए 7 14 और 9। इस तरह से आप अपना यंत्र बना सकते हैं। जी, आचार्य जी, सारी राशि को तो हमने कवर कर लिया। कुछ ऐसे उपाय बताइए जो सभी कर लें, आसान हो? देखिए, बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूँ। हमारे बचपन में हमें हमारे दादाजी दूध जलेबी खिलाते थे। हुँ। आपने भी शायद खाई होंगी इफ यू आर लकी, ठीक अभी है? खाते हैं हम तो। अब भी खाते हैं, तो यू आर मोर लकी। सो पॉइंट ये है, दूध और जलेबी, चंद्रमा और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल योग, ये हम्म। मोदी जी की जन्म पत्रिका में भी है। अच्छा। अगर चंद्र मंगल योग आप बना लेते हैं, तो मंगल आपको क्या देगा? समाज में यश, मान सम्मान, ऐश्वर्य, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टीज देगा आपको। हुँ, ठीक ठीक है। है? मंगल को बोलते हैं भौम, मतलब भूमि का प्लैनेट है, आपको लैंड देता है ये। ठीक है? और चंद्रमा आपको क्या देगा? लग्जरीज देगा लग्ज़रीज़। आपको। तो हुँ। चंद्र मंगल योग से समाज में आपका रुतबा बढ़ता है। तो मैं तो सबको बोलूंगा, पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि बच्चों को और आप भी दूध जलेबी खाना दोबारा शुरू कर दीजिए, क्योंकि वाह! समय ऐसा आ रहा है, टाइम ऐसा आ रहा है। हाँ। आप कॉर्नफ्लेक्स छोड़िए और दूध जलेबी खाना शुरू कीजिए। हम तो अभी भी खाते हैं, कभी कभी जब समय मिलता हाँ, है। तो आप, एक कितना सिंपल उपाय है, तो आपका प्रॉपर्टी भी भोजन है, बढ़ेगी। कितना सिंपल उपाय हाँ। है। और इसके साथ साथ एक दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आप फ्री हैं, तो थोड़ा सा शहद अपने हाथ पे लीजिए, हनी, उसमें केसर डालिए, हुँ, कुछ पेटल्स केसर के डालिए, रब कीजिए एंड जस्ट हैव इट। ओके। हाँ, ये आपको लक देता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपको हुँ, लगता है बहुत पुराना तरीका है, हुँ। वी आर मॉडर्न पीपल, हम नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप इलायची और दालचीनी से कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे सिनेमन घूम रही है, सिनेमन स्टिक्स। पहले कोई नहीं जानता दालचीनी क्या हुँ, होती है, हुँ। ठीक है? हर हर कोई सिनेमन स्टिक बोल रहा है। ये 500 का नोट सिनेमन स्टिक में लपेट लीजिए। अगर जी। कुल देवी-देवताओं की कृपा नहीं है और दरिद्रता योग बना हुआ है जन्म पत्रिका में, ईस्ट की कृपा नहीं है, तो 5000 किलो सिनेमन लेके आइए, कुछ नहीं होगा। ओके। कुछ भी नहीं होगा सिनेमन से। अकेली दालचीनी कुछ नहीं कर पाएगी अगर ईस्ट की कृपा नहीं है तो। जी। तो पहले जन्म पत्रिका और पुराना शास्त्र, तंत्र शास्त्र, या फिर हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं, देखने पड़ेंगे हमें। हुँ, ठीक है? अब आप देखिए, आप इलायची और दालचीनी, हुँ। छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का लेना, इलायची, इसको रैप कर लीजिए किसी पेपर में और अपने पास रखिए आप इसको। हर महीने चेंज कीजिए। अगर किसी नदी के पास रहते हैं तो विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं। इन अच्छा। दोनों को साथ में रखिए, आप देखिए कॉम्बिनेशन क्या होगा। शुक्र का और बुध का कॉम्बिनेशन क्या है ये? लक्ष्मी नारायण राजयोग है ये। लक्ष्मी, शुक्र, नारायण, बुध, देखिए। करके देखिए आप इन उपायों को। तो ये कोई भी राशि हो आपकी, हर आप कर कोई कर सकते सकता हैं। है ये उपाय। ये जो मैंने अभी आपको हुँ, 2-3 उपाय बताए हैं, हर कोई कर कर सकता है। सकता है। अब हम जी। चाहेंगे कि कोई मंत्र भी बताए जो जनरली सभी लोग जिसका प्रयोग कर सकें। देखिए, मंत्र बहुत सिंपल, एक शाबर मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गुप्त मंत्र जो होते हैं, जिनमें बीज मंत्र हैं, वो बिना दीक्षा के नहीं किए जाते हैं। शाबर मंत्र मैं आपको बताता हूँ, शायद बहुत 2-3 साल पहले मैंने किसी पॉडकास्ट में बताया था और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। इस मंत्र के कोई नियम नहीं है, आप स्नान करके इसको कभी भी 10 बार, 15 बार, 27 बार, 54 बार पढ़ सकते हैं। समस्त कार्यों में सिद्धि दे देगा। ये माँ भगवती कालिका या कालका का मंत्र है, देखिए। मंत्र इस तरह से है, नमो नमो कालका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। खूबसूरत मंत्र है। खूबसूरत मंत्र इसलिए कि माई खूबसूरत है। हुँ, माई से सुंदर बोला जाता है। देखिए, भगवती को चिरमोहना बोलते हैं। जो भगवती की एक मुस्कान देख ले, राक्षस भी मोहित हो गए। जो उनकी मुस्कान देख ले, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती, चिरमोहना बोलते हैं। भगवान शंकर परम वैरागी हैं, परम वैरागी। हुँ। लेकिन एक ही मुस्कान ऐसी है भगवान शंकर की, जो उन्हें आकर्षित कर सकती है, और वो है भगवती की मुस्कान। इतना सम्मोहन भगवती महामाई की हुँ। एक स्मृति में है, आप देखिए। तो नमो नमो कालका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। गुरुजी, दर्शकों को स्विच वर्ड्स का इंतज़ार रहता है, आपके दिए गए देसी स्विच वर्ड्स बहुत फ़ेमस हैं, तो कुछ धन वृद्धि के लिए बताइए? आप हमेशा धन वृद्धि का ही पूछते हैं, विच इज वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, सर्व सिद्धि प्रदायक धन, नौकरी, विवाह, संतान, ऐश्वर्य, जो भी आपको अगर एक ही शब्द से, एक ही वर्ड से हो जाए। देखिए, हम कहाँ से लाते हैं? ये हम दुर्गा सप्तशती से लाते हैं, हमारे गुरुओं के ज्ञान से आता है, हमारे गुरु महाराजों ने काफी बताया है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, या कहीं पैसा अटक गया है,
या आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरी नहीं सुन रहा है, तो अच्छा। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक स्विच वर्ड है उसको बोलना शुरू करेंगे। देवी का नाम है वो अरुणेश्वरी, 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 अरुणेश्वरी। इसको बोलना आप शुरू करें। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि जितना कैश मेरे पास है उसका डबल हो जाए, ट्रिपल तो मैं नहीं बोलूंगा अभी, हम्म। डबल हो जाए, तो उसके लिए फिर माँ भगवती लक्ष्मी का एक नाम है, हिरण्या, हिरण्या, हिरण्या। ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आप इसको नित्य चैंट कर सकते हैं, आपके धन के स्तोत्र बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, यानी स्विच वर्ड्स भी आपको मिल गए, उपाय भी आपको मिल गए, आपके ग्रहों को आपने प्रसन्न कैसे करना है वो भी आपको मिल गए और उपाय ही नहीं, उपाय के कई विकल्प भी आपको मिल गए। उम्मीद है करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा आज का ये पॉडकास्ट और बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपके इस पॉडकास्ट को सिर्फ देखने मात्र से हो गए होंगे। कुछ मिस हो गया तो बैक करके देखिए, रिवर्स करके देखिए और सेव ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी का और आचार्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जय माई की। जय माई की।